मुद्दा है, ये एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और हालात कुछ इस तरीके के हैं कि अगर मैं सोचूं महिलाओं के बारे में तो मुझे बस एक ही थॉट आता है, महिलाओं का जीवन ऐसा है, सिसकता हुआ बचपन, दबी कुचली यौवन अवस्था और घिसड़ता हुआ बुढ़ापा। यही हाल है हमारे यहाँ की तकरीबन 2,28,650, मैं आंकड़ों की बात कर रही हूँ, रिपोर्टेड केसेस की बात कर रही हूँ, 2,28,650 हिंसा की शिकार महिलाओं का। और इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि इनमें से 99% या 94% जो है केसेस अपने परिजनों के द्वारा किए गए हैं, यानी कि पति, पिता, भाई, अपने क्लोज रिलेटिव्स, पड़ोसियों के द्वारा, यानी जहाँ पे रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। तो ऐसे में महिलाओं की बाहरी सुरक्षा को छोड़कर हमें सबसे ज्यादा जरूरत है पहले ये सोचने की कि वो घर में ही महफूज नहीं है। और ऐसे में हम किसको दोषी ठहराएं? पुरुषों में मर्दानगी की भावना को दोषी ठहराएं या समाज की उस सोच को दोषी ठहराएं जिसमें महिला पर हिंसा को जायज माना जाता है या उसको संस्कृति का नाम देकर उसको चुप रहने के लिए कहा जाता है। अधिकतर महिलाएं अपने साथ हुए किसी भी हिंसा को बताने के लिए आगे नहीं आ पाती हैं, क्योंकि अपने ही रक्षकों के खिलाफ, अपने ही परिजनों के खिलाफ उनको आवाज उठाने के लिए ना तो उनको परिवार का साथ मिलता, ना समाज का साथ मिलता, और ना ही वो अपने आप को शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से इस न्यायिक कहूंगी मैं, इस प्रक्रिया के लिए तैयार कर पाती, और ना ही कानूनी दावपेच के लिए तैयार कर पाती। इन्हीं सब कारणों से हमने जस्टिस फाउंडेशन का गठन किया और इसमें हमारी कोशिश चल रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान ऑर्गेनाइज कर लोगों में ऐसी मानसिकता को, ऐसी नैतिकता को लाने की कोशिश करें जहां पे महिलाओं को सहानुभूति की जगह समानुभूति का भाव मिले, उन्हें सिंपैथी की जगह एम्पैथी मिले। और इसके लिए हमारी कोशिश हो रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के, क्योंकि यूथ हमारा जो है वो अब आगे बढ़ने वाला वो चीज़ है, जो वो करेंगे वैसे ही संस्कार दिखेंगे उनमें। तो उनके थ्रू स्किट्स, प्लेज, स्लाइड शोज, मेडिटेशन, यहाँ पे मेरे बहुत सारे साथी मौजूद हैं अनंत पथ के, जो शायद अभी थोड़ी देर होने की वजह से नीचे चले गए हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी उनको, जो साधना को और मेडिटेशन को इतना फोकस करते हैं और आत्म निरीक्षण पर जोर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है आज बैठकर ये चिंतन करने की, क्योंकि ये घरों में हो रही हैं ये चीजें कि हमें खुद को कैसे बदलाव लेकर आना है, पहले खुद में, अपने बच्चों में, अपने परिजनों में। इसके लिए एक बार बैठ के सोचना बहुत जरूरी है, और सोचने के लिए वो मेडिटेशन बहुत जरूरी है, वो साधना बहुत जरूरी है। जस्टिस फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद अनंत पथ यही कोशिश कर रहा है कि वो यूथ को, उन लोगों को अपने साथ जोड़ के उन्हें सोचने पे मजबूर करें, जिससे वो स्वयं सुधार करें और उसके बाद अपने से जुड़े और लोगों का सुधार करने की कोशिश करें। हम रिफॉर्मेशन में बिलीव करते हैं रेदर देन पेनलाइजिंग। रिफॉर्मेशन मीन्स सुधार में बिलीव करते हैं रेदर देन दंड। हम मानते हैं कि दुष्कर्मियों का सामाजिक बहिष्कार ही उनका सबसे बड़ा दंड है। उनको अगर हम बहिष्कृत कर देंगे, उनको शर्म महसूस करा देंगे, उनको सोचने में मजबूर कर देंगे, और अगर पीड़िता को शर्म नहीं महसूस कराएंगे, उसके परिवारजनों को शर्म नहीं महसूस कराएंगे, तो अपने आप एक ऐसा दिन जरूर आएगा जिसमें दुष्कर्म कम होंगे और पीड़िता और उसके परिवार वाले खुलकर सामने आएंगे और इस मुद्दे के लिए आगे बढ़कर लड़ेंगे। अंत में, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, मैं कुछ पंक्तियां कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। मैं दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती की धरती से हूँ, वे मुझ में है, मैं उनमें हूँ। कनगी और गांधारी है देश की नारी, जिस देश में जन्मी अहिल्याबाई, होलकर, लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू और इंदिरा गांधी, उसी वतन ने मुझे भी जन्म दिया, इन सब का रूप मुझ में भी समाया। मैं उनमें से हर एक में हूँ, ना ज्यादा ना कम। मैं भूल गई थी मैं क्या हूँ,
ऐसा कोई जुल्म नहीं जो मैंने नहीं सहा, ऐसा कोई जख्म नहीं जो मैंने नहीं बर्दाश्त किया, क्या वो तन का, क्या मन का, या वो रूह का। लेकिन हर जिंदगी में एक ऐसा मुकाम आता है जब हम कहते हैं बस और नहीं। निकल पड़ी मैं दहशत की दुनिया से और चल दी खुद की दुनिया में। खुद की जिंदगी मैं नियत करती हूँ, मेरा सर किसी के सामने झुकता नहीं, मेरे कदम अब कहीं रुकते नहीं। हर सच्चाई, हर आशा, हर उमंग में मैं जीती हूँ। मुझ में शक्ति है, मैं खुद शक्ति हूँ। अब नहीं भूलूंगी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और किसी औरत को कभी यह भूलना भी नहीं चाहिए। थैंक यू।